दोस्तों, अगर आपकी अंतरिक्ष में जरा सी भी दिलचस्पी है तो आपने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जरूर सुना होगा। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। साइंटिस्टों का मानना है कि नॉर्मल मैटर यानी नॉर्मल चीजें जो हमें आसपास दिखाई देती हैं, ये सभी पूरे ब्रह्मांड का केवल 5% है। बाकी के 95% चीजों को हम देख ही नहीं पाते। यह ऐसी चीज है जो हमारी सोच के परे है, लेकिन है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 5% नॉर्मल मैटर है और 25% डार्क मैटर और बाकी के 70% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी यह दोनों अदृश्य हैं। हैरानी की बात तो यह है, यह साइंटिस्ट के सो कॉल्ड हाईटेक मशीनों से भी अदृश्य हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह एग्जिस्ट करते हैं। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थ से। इसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थ से मिलकर बने हैं जो न तो प्रकाश छोड़ते हैं और न सोखते हैं और न ही परिवर्तित करते हैं। इसी कारण इन्हें अब तक देख पाना संभव नहीं हो पाया है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इन्हीं पदार्थों से ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं होता। रिसर्च में यह पता चला है कि ग्रेविटेशनल बॉन्डिंग एनर्जी, जो कि ग्रहों, तारों और आकाश गंगा को स्थिर बनाए रखती है, अगर उसे कैलकुलेट किया जाए तो वह उतनी अधिक नहीं होगी कि वह आकाश गंगा को थाम सके। खगोल वैज्ञानिकों को इस रिसर्च में पता चला कि ग्रेविटेशनल बॉन्डिंग एनर्जी के साथ ब्रह्मांड में ग्रहों, तारों और आकाश गंगा का अंतर जोड़ स्थापित नहीं हो सकता था। कुछ और ही अज्ञात चीज है जो इन्हें थाम रही है, वरना अब तक गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो गया होता और सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे अपने परिक्रमा में पथ में भटक गए होते। पर आज ये सभी स्थिर हैं। ऐसा क्यों? ऐसा तभी हो सकता है जब इस ब्रह्मांड में हमारे द्वारा निरीक्षण किए गए द्रव्यमान से 5 गुना अधिक द्रव्यमान हो। यहीं से डार्क मैटर की अवधारणा सामने आई। डार्क मैटर ही वह मैटर है जो इस ब्रह्मांड को द्रव्यमान दे रहा है। येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर डोककुम ने अपनी टीम के साथ ड्रैगन फ्लाई 44 नामक अंतरिक्ष का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने पाया कि एक बड़ी आकाशगंगा होने के बावजूद ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इसमें कम तारे हो। कम तारों के साथ ही यह आकाशगंगा स्थिर थी। ये काफी चौंकाने वाला विषय था, क्योंकि तारे कम होंगे तो आकाशगंगा के भीतर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होगा। कम गुरुत्वाकर्षण के चलते तारे आकाशगंगा के भीतर टिक नहीं सकते, वह पथ से भटक जाएंगे और स्टेज स्टार्स की श्रेणी में आ जाएंगे। डोककुम और उनकी टीम ने यह अनुमान लगाया, हो न हो कुछ ऐसा जरूर है जो इस आकाशगंगा को स्थिर रख रहा है। इस आकाशगंगा में तारों की मूवमेंट की जांच करने के लिए उनकी टीम ने टेलीस्कोप में डीप इमेजिंग मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ तकनीकी का सहारा लिया। जांच के जो परिणाम सामने आए वह वाकई चौंकाने वाले थे। इस गैलेक्सी का लगभग 0.01% भाग ही सामान्य पदार्थ से मिलकर बना था। बाकी का 99.99 भाग डार्क मैटर ने घेर रखा था। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि डार्क मैटर नॉन बायोनिक पदार्थ से बने होते हैं। बायोनिक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। एक अर्थों में बायोनेटिक पदार्थ वह पदार्थ है जिन्हें हम देख सकते हैं, वहीं दूसरी और इन्हीं नॉन बायोनिक पदार्थ में एक पदार्थ आता है पिंप पार्टिकल्स, अर्थात वीकली इंटेटिंग मैसिव पार्टिकल। मान्यता है बिंब पार्टिकल से ही डार्क मैटर बनते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि डार्क मैटर आकाशगंगा का ऐसा समूह है जहां पर भौतिकी के दूसरे नियम काम नहीं करते। कहने का मतलब यह है, ब्रह्मांड हमारे भीतर छुपा है, हम उसी से बने हैं। ये अनंत अंतरिक्ष खुद को हमारे जरिए ही जान रहा है। हम ब्रह्मांड को जानने का एक जरिया है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज होने से पहले ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने कह दिया था
कि ब्रह्मांड पूरी तरह खाली नहीं है, इसमें कई तरह के चौंकाने वाले गुण हैं। हमारे इस ब्रह्मांड के ताने बाने को बुनने में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज भले ही हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, वहीं दूसरी तरफ भविष्य ऐसी कई संभावनाओं को लेकर खड़ी है जिसके बल पर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले वक्तों में इन दोनों रहस्यमयी पदार्थों के विषय में काफी कुछ जानने को मिलेगा। हमारी सभ्यता और तकनीक का जिस गति से निरंतर विकास हो रहा है, उसके आधार पर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारी उत्सुकता की आंखें एक दिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य से भी पर्दा उठा देगी। शायद तब तक कई और अनभिज्ञ अनजाने रहस्य हमारी आंखों के सामने आएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड और इसके भीतर के छुपे रहस्य असीमित हैं। वहीं इंसान के भीतर की प्रबल आकांक्षा भी इसी को जानने की है। महान खगोल वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, ब्रह्मांड हमारे भीतर छिपा है, हम उसी से बने हैं। ये अनंत अंतरिक्ष खुद को हमारे जरिए ही जान रहा है। हम ब्रह्मांड को जानने का एक जरिया है। भविष्य में अंतरिक्ष की कई गुत्थियां सुलझाई जाएंगी और कई नए रहस्य जन्म लेंगे। इन दोनों के बीच जो एक चीज निरंतर रहेगी वो है उत्सुकता, जो हमारे कुछ नए और अनजाने पहलुओं को जानने के सफर पर चलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बिल्कुल फ्री है।